आज मैं फिर से एक ऐसी केस लाया हूँ, वो सुन के आप शॉक हो जाएंगे। ये जो भोंदू बाबा होते हैं, उनकी वजह से कई सारे मासूम लोगों की जान चली जाती है। ये केस है एक ब्लैक मैजिक के ऊपर, जो इतनी गिरी हुई हरकत इसमें की गई है। एक 7 साल के छोटी बच्ची को मार के एंड उसे मारने के बाद उसका लीवर निकाल के काला जादू करने के लिए यूज किया गया था। आखिर उन्होंने एक 7 साल के बच्ची के साथ ये क्यों किया, ये करने का उनका मोटिव क्या था, ये आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो हेलो दोस्तों, आपका हमारे दस्तक क्राइम टीम में फिर से एक बार स्वागत है। इस कहानी की शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश के कानपुर के एक घातमपुर की जगह से, जहाँ पे 14 नवंबर 2020 को दिवाली का सेलिब्रेशन हो रहा था। हर घर में दिया जल रहा था, हर घर में खुशियों का माहौल था। ऐसे ही एक घर में एक 7 साल की बच्ची पटाखे जलाना चाहती थी हर तरह के, पर उस मासूम को क्या पता कि ये दिवाली उसकी आखिरी दिवाली होगी। वो लड़की अपने माँ बाप से बहुत जिद कर रही थी कि मुझे पटाखे दिला दो। इसे परेशान होके उसके माँ बाप ने उसे 10 रुपए दिए कि जाओ पटाखे खरीद के लाओ। वो 10 रुपए देख के वो इतनी खुश हो गई कि वही 10 रुपए लेके वो बाजू के ही दुकान में पटाखे लाने चली गई। वो ठीक शाम के 6:30 बजे घर से निकली थी, लेकिन 9 बज चुके थे। अभी तक वो लड़की घर पर लौट के नहीं आई। घर वाले सब दिवाली के सेलिब्रेशन में बिजी थे। उनके घर में मेहमान आए हुए तो वो उनमें ही बिजी थे, लेकिन किसी का भी उस पर ध्यान नहीं गया। अब बहुत टाइम हो चुका था, 11 बज चुके थे। तब जाके उस बच्ची के बाप को ध्यान में आता है कि मेरी बेटी तो पटाखे लाने बाहर गई थी, लेकिन अभी तक वो घर लौटकर नहीं आई है। उसके घर वाले उसे बाहर जाकर ढूंढने लगते हैं, लेकिन उसका पता कहीं पे भी नहीं था। इसलिए वो आस पड़ोस में भी पूछताछ करते हैं, लेकिन उन्हें भी उसके बारे में कुछ नहीं पता था। वो गांव के हर जगह ढूंढते हैं, पर नहीं, बच्ची का कुछ भी आता पता नहीं था। उन्हीं के घर के बाहर एक लड़की खेल रही थी। उससे पता चलता है कि अंकुल नाम के एक लड़के के साथ उसे देखा गया था। अंकुल को बेसिकली वो अंकुल मामा कह के पुकारती थी, और अंकुल मामा ने पटाखे दिलाने के लिए उसे वो दुकान पे लेके गई है, ऐसा वो लड़की बता रही थी। जब उसी दुकानदार से पूछा जाता है, तब पता चला कि वो लड़की यहाँ पे आई ही नहीं एंड अंकुल भी वहाँ आया नहीं था। उसके बाद उस लड़की के पेरेंट्स अंकुल के घर में जाके झगड़ा करते हैं और कहते हैं कि आखिरी बार मेरी बेटी तुम्हारे साथ ही थी, तो वो कहाँ पे है। अंकुल साफ साफ मना कर देता है कि मैंने तुम्हारे बेटी को नहीं देखा है और वो मेरे साथ नहीं थी। उसके बाद उस बच्चे के घर वाले और गांव वाले पूरा गांव को छान मारते हैं, लेकिन उसका फिर भी कहीं पे भी पता नहीं चलता। अब उस लड़की के पेरेंट्स के पास एक ही रास्ता था, और वो था पुलिस कंप्लेन। और वो पुलिस कंप्लेन करते भी है, लेकिन उसके ही अगले दिन उस गाँव के 1 किलोमीटर दूर एक खेत था, और वहाँ पे एक छोटी बच्ची की लाश मिलती है। उस लाश की कंडीशन मानो इतनी खराब थी कि किसी जानवर ने उस पर हमला किया है और बीच में से ही फाड़ दिया है। और जो लाश मिली थी, उस लाश के कुछ इंटरनल ऑर्गन्स भी गायब थे, तो इसीलिए पुलिस वालों को इन्फॉर्म किया जाता है। पुलिस वाले वहाँ आते हैं और उनके पास भी पहले से एक मिसिंग कंप्लेंट थी, तो इसीलिए उसके पेरेंट्स को भी वहाँ पे बुलाया जाता है। उसके बाद पता चलता है कि ये जो लाश है ये इन्हीं की बेटी है, और जल्दी से उस डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। सबको लग रहा था कि ये किसी जानवर का काम है, एंड उस डेड बॉडी की हालत भी कुछ उसी तरह थी, मानो किसी जानवर ने उसे बेरहमी से खाया हो। लेकिन जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आते हैं, तब सबके सब दंग रह जाते हैं, क्योंकि पोस्टमार्टम में ये लिखा हुआ था कि जो उस बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स है, उसे किसी शार्प ऑब्जेक्ट से काट कर निकाला गया है। ये बात पता चलते ही पुलिस वालों को लगा कि ये ऑर्गन ट्रैफिकिंग का मामला है। इसीलिए वो गांव वाले से पूछते हैं कि इस लड़की को आखिरी बार किसके साथ देखा गया था, तो उन्हें पता चलता है कि वो लड़की एक अंकुल नाम के लड़के के साथ पाई गई थी। इस वजह से पुलिस वाले तुरंत ही अंकुल को पुलिस स्टेशन बुलाते हैं और उससे पूछताछ शुरू करते हैं। लेकिन स्टार्टिंग में अंकुल कुछ अलग अलग कहानियां पुलिस वालों को बता के गुमराह करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जब पुलिस वाले उसके साथ सख्ती से पेश आते हैं, तो अंकुल धीरे धीरे सारा सच उगलना शुरू कर देता है। ये सच इतना डरावना था कि आप सोच भी नहीं सकते, क्योंकि खुद पुलिस वाले ये सुन के शॉक हो गए थे। ये अंकुल बस एक मोहरा था केस का। इस केस के पीछे कुछ अलग ही चेहरे छुपे हुए हैं, और इसके पीछे अंकुल के चाचा चाची का हाथ था, जिनका नाम था परशुराम और सुनैना। इन दोनों की शादी 1999 में हुई थी। इनके शादी को 19 साल पूरे हो गए थे, लेकिन फिर भी उन्हें बच्चा
नहीं हो रहा था। इसी वजह को लेकर वो डॉक्टर के पास गए, मंदिर में गए, मन्नत मांगे, लेकिन फिर भी इन्हें बच्चा हो ही नहीं रहा था। अब ये तो सीधी सी बात है, अब बच्चा नहीं हो रहा था तो अब दत्तक ले लेते किसी लड़के को, लड़की को, ये अच्छा था। अब जाहिर सी बात है, बच्चा नहीं हो रहा तो कई लोग तांत्रिक ये सब बाबा के पास चले जाते थे, तो इन्होंने भी यही किया। इनके ही गांव से 1 किलोमीटर दूर भद्रकाली का मंदिर था, वहाँ एक तांत्रिक रहा करता था। ये लोग उसी के पास जाते हैं और उन्हें कहते हैं कि हमें 19 साल से बच्चा नहीं हो रहा है, हम क्या करें। ये सुन के तांत्रिक बाबा ने उन्हें एक सॉल्यूशन दिया। उन्हें कहा गया कि तुम्हें बच्चा प्राप्त करना है तो तुम्हें एक बच्चे का कलेजा खाना होगा। अब ये सुन के चाचा चाची शौक नहीं हुए, उन्होंने झट से अपने अंकुल को कहा कि हमें एक छोटे बच्चे का कलेजा चाहिए, और तांत्रिक बाबा ने कहा कि ये खा के तुम्हें बच्चा प्राप्त हो जाएगा। अब इसी काम के लिए चाचा चाची पैसे भी देने वाले थे, लेकिन ये पैसे कितने थे, लेकिन ये आपको मैं एंडिंग में बताना चाहता हूँ, तब तक वीडियो वॉच कीजिए। अंकुल अपने दोस्त के साथ एक गली में घूम रहा था, दिवाली का टाइम चल रहा था और सब लोग अपने अपने काम में बिजी थे। कोई दिया जला रहा था, कोई पटाखे जला रहा था, कोई अपने मेहमानों के साथ बातें कर रहा था। इन सब में सब लोग बिजी थे। इसी दौरान एक 7 साल की बच्ची, वो बहुत खुश थी कि उसके घर वालों ने उसे 10 रुपए दिए उसे पटाखे लाने के लिए। वो इतनी खुश थी कि वो आज पटाखे जलाएगी और वो दुकान में ही पटाखे लाने के लिए जा रही थी। उसके आजू बाजू में कोई नहीं था, वो बस अकेले ही पटाखे लाने के लिए जा रही थी। अंकुल और उसका दोस्त ये सोचते हैं कि इसी को ही हम लोग किडनैप करते हैं, और वो लोग वैसे ही करते हैं। उसे किडनैप करके गांव के बाहर 1 किलोमीटर दूर खेत में लेके जाते हैं एंड वहां जाके उसके पेट को ही बीच में काट देते हैं और कलेजा निकाल के अपने चाचा चाची को देते हैं, और चाचा चाची भी कुछ सोचे बिना ही खा लेते हैं एंड इसी कारण उस बच्चे की जान चली गई। ये कैसे लोग हैं, उन्होंने एक बार भी नहीं सोचा कि हम एक छोटी बच्चे की जान ले रहे हैं और एक बच्चे की जान लेके हम दूसरे बच्चों को जन्म देंगे, लेकिन उन्होंने सिर्फ ये एक ब्लैक मैजिक के लिए किया था। अब ये करके उन्हें बच्चा हो सकता था या नहीं, ये आप लोग हमें कमेंट में बताइए। और ऐसे लोगों की वजह से मासूम बच्चों की जान चली जा रही है, कोई किडनैप कर रहा है, कोई बहुत सारे केसेस ऐसे भरे पड़े हुए हैं ब्लैक मैजिक के। आप अंधविश्वास पे विश्वास मत रखो, आप भगवान पे विश्वास रखो, उनकी सेवा करो, आपको वो फल जरूर देंगे। और ऐसा करने का कभी मन में सोचो ही मत। तो मिलते हैं ऐसे ही नए क्राइम के साथ, तब तक के लिए बाय।